इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन का जो एग्जाम चल रहा है, इसका एक्सपेक्टेड कटअप इस बार क्या रहने वाला है और इसका प्रीवियस ईयर में जो कटअप था वो क्या था। तो भाई प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा था, इस बार जो है वैकेंसी बहुत कम है। तो इसका एक्सपेक्टेड कटअप किस किस बात पर डिपेंड करेगा और प्रीवियस ईयर में मतलब जो इतना कम गया था कटअप और इस बार थोड़ा ज़्यादा जाने का चांस है, तो भाई वो कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सिर्फ आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं ना, तो आपको ये बात पता चल जाएगा कि भाई अगर आपका एग्जाम हो गया है तो आपको ये बात पता चल ही जाएगा कि मेरा एग्जाम मतलब हम कटअप को क्लियर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका नहीं एग्जाम हुआ है तो ये वीडियो को आपको देख करके जानना है। आपको मतलब अंदर से एक ये करके जानना है कि भाई जो कटअप आप मतलब एक्सपेक्टेड जो बता रहे हैं, आपको इससे ज़्यादा ही सवाल को सॉल्व करके आना है और जो है एक्यूरेसी मेंटेन करके आपको चलना है, ताकि मेरा इतना नंबर के आसपास आ जाए और हम कटअप को क्लियर कर पाए। तो पिछले बार क्या था कि रेलवे और टेक्नीशियन का जो है ना कंबाइंड वैकेंसी आया था, जिसमें कि 64,000 प्लस पोस्ट था और दोनों का जो प्रीलिम्स हुआ था, सीबीटी 1 हुआ था, वो मिला करके ही हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो भाई रेलवे क्या करोगे भाई, रेलवे का कुछ नहीं बोल सकते हैं। रेलवे का जो भी मन होगा वो मतलब बिना पूछे, मन होगा सिलेबस चेंज कर देगा, मन होगा कुछ भी मतलब करने को रेडी है। तो पिछले बार का अगर कटअप देखा जाए तो पिछले बार थोड़ा सा कम था कटअप, इस बार मतलब थोड़ा सा मतलब 2-4 नंबर का तो फर्क आपको देखने को मिलेगा ही, और थोड़ा मतलब फर्क क्या ज़्यादा ही कटअप रहेगा इस बार। तो पिछला बार अगर देखा जाए तो 64,000 के आसपास, 64,000 प्लस पोस्ट था, जिसमें कि एलपी और टेक्नीशियन को मिला करके था। और इस बार क्या हुआ, 14,298 पोस्ट है। कितना है, 14,298 पोस्ट है। तो इसमें क्या क्या है आपका, इसमें जो 14,298 पोस्ट है, इसमें आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल वाला है वो भी है, और आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला भी है, थर्ड वाला भी है, और इसमें जो है ना बच्चा ये आपका पीसीएम वाले भी फाइट करेगा इसी में। टोटल मतलब 14,298 पोस्ट है, जिसमें कि आपको टेक्नीशियन सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल वाला होता है उनके लिए मतलब 1,000 प्लस पोस्ट है, ठीक है। और पीसीएम वाले के लिए अगर देखा जाए 5,000 प्लस है। अब बाकी बात अगर ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का देखा जाए तो इसका भी है 8,000 प्लस है। तो भाई इतना तो हम बता ही सकते हैं, ये डाटा को देखते हुए आपको भी ये पता चल रहा होगा कि ये मतलब इसका, इसका और इसका, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पीसीएम वाले हो गए और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल वाला है, और आपका ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाला है। तो भाई ये तो हमको पता चल रहा है ये डाटा को देख कर कि भाई इसका जो कटअप है थोड़ा सा कम रहने वाला है। इससे इससे इसके मुकाबला अगर इसका देखा जाए तो इसका कटअप थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और इसका कटअप और ज्यादा रहेगा। तो प्रीवियस ईयर का अगर हम कटअप देखें तो प्रीवियस ईयर में मतलब कई बोर्ड का जो है ना बच्चा 55 नंबर पे भी क्वालिफाई किया था और उसका कटअप भी क्लियर था, वो अभी जॉब भी कर रहा है, ठीक है। तो इस बार अगर एक्सपेक्टेड अगर देखा जाए कटअप क्या रहने वाला है आपका, रो मार्क्स विदाउट नॉर्मलाइजेशन। तो अगर आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए अगर आप अप्लाई किए तो इसके लिए अगर आपको यूआर में अगर देखा जाए तो अगर आपका 70 प्लस हो रहा है ना तो आप सेफ जोन में। अगर आपका 70 प्लस आ रहा है तो आप किसी भी जोन में है तो आप सेफ जोन में यूआर कैंडिडेट के लिए। ओबीसी में यही अगर देखा जाए, ओबीसी में अगर देखा जाए तो 68 के प्लस अगर है तो आप सेफ जोन में है, ठीक है। तो और ईडब्ल्यूएस का 65 प्लस भी है ना तो आप सेफ जोन में। एससी का 63 भी है तो आप सेफ जोन में, ठीक है। इसी तरह से एसटी का अगर देखा जाए 60 प्लस भी है ना तो आप सेफ जोन में। तो भाई ये आप जो अगर आपका एग्जाम हो चुका है या फिर आप एग्जाम देने जाओगे, आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो आपको मतलब मान के चलना है कि भाई अगर हम यूआर में आ रहे हैं तो 70 प्लस में मेरा मतलब
आपको टारगेट रखना होगा कि 70 प्लस मेरा नंबर किसी तरह आ जाए, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। अगर आप ओबीसी में हैं तो 68 आपको लाना है, तब जाकर के आप कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे। और ईडब्ल्यूएस में है तो आपको 65 प्लस लाना है। अगर कोई बच्चा ये भी वीडियो देखने के बाद आपको ये भी लग रहा होगा कि भाई मेरा एग्जाम तो हो गया, हमें तो लग रहा है कि हम 90 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, तो मेरा तो कम से कम 80 आ जाना चाहिए, 80 प्लस आ जाना चाहिए। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, आपको पता होगा ही। जब LPCBT1 का एग्जाम हुआ था तो उस टाइम हुआ था क्या, बच्चा जो है ना 70 प्लस करके आया था, कोई बच्चा तो 68 प्लस करके आया था। तो जब जब इसका आंसर की नहीं आता है एलपी का, पता है आपको, हर एक बच्चा बोल रहा था कि मेरा तो भाई 60 प्लस ही रहेगा, मेरा तो 65 प्लस ही रहेगा। अब बस यही, ये जो 70 प्लस वाला जो बच्चा था, 80 प्लस वाला जो बच्चा था, तो उनके साथ क्या हुआ कि जब भाई आंसर की आता है, आंसर की जब जैसे ही आया, आंसर की आने के बाद क्या हुआ, यही 80 मतलब 70 प्लस जो करके आया था, इनको मतलब ये बात अंदर से पता था कि भाई मेरा तो 60 प्लस आएगा ही। लेकिन यही बच्चा का अगर देखा जाए तो वो 35 पे अटक गया। कोई कोई बच्चा जिसका टारगेट था कि 68 प्लस आएगा, वो बच्चा पता है 30 पे अटक गया। तो भाई ये मतलब खुद के ऊपर ये ज्यादा भरोसा नहीं करना होगा कि हाँ भाई चलो ठीक है। हाँ ये मानते हैं कि भाई कोई कोई बच्चा जो है ना 70 प्लस अटेम्प्ट करके आया, उसका नंबर अच्छा खासा आया, 55 प्लस भी बना है, 60 भी बना है, लाया है। मतलब आंसर की आने के बाद उसका जो टोटल नंबर आया 60 प्लस भी आया। तो ये जो बंदा है ना, तो ये आपको बंदा मिलेगा 1500 में एक दो बंदा जो एक्सेप्शनल केस में आ जाता है। तो आपको इसके ऊपर ज्यादा नहीं भागना है, ठीक है। तो वही है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तो भाई जो भी ग्रेड थर्ड में जो भी एग्जाम दिया है, मतलब टेक्नीशियन का जो भी एग्जाम दिया, तो बंदे तो 90 प्लस भी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। लेकिन इससे कोई मतलब थोड़ी होता है भाई, 90 तो भाई आप 5 मिनट में भी चाहोगे तो इतना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे। लेकिन मेन बात क्या होता है कि एक्यूरेसी के साथ आपको मतलब क्वेश्चन को लगाना है, ये सबसे बड़ी बात हो जाता है। तो अभी जैसे कोई बंदा बोल रहा है कि भाई 90 मेरा अटेम्प्ट है, 90 प्लस भी है, यही बंदा का देखना अगर आंसर की आने के बाद ये बंदा का पता है 55 भी नहीं आ पाएगा। हाँ बहुत कम ही बंदा होगा जिसका चलो एक्यूरेसी वो मेंटेन करके रखा होगा, तब जाकर के उसका 70 आएगा, 65 आएगा, ऐसे करके। तो आपको इस बात पे नहीं घबराना है कि कोई चलो भाई 90 अटेम्प्ट करके आया, हम तो भाई 80 ही अटेम्प्ट किए, 75 ही अटेम्प्ट किए, तो इससे आपको नहीं घबराना है। बहुत होते हैं ना 100 में बंदा, आपको ज्यादातर एग्जाम सेंटर पे ऐसे ही देखने को मिलेगा कि भाई 90 प्लस 95 प्लस अटेम्प्ट कर रहा है, 95 प्लस अटेम्प्ट कर रहा है। लेकिन हाँ वही आंसर की आने के बाद इन्हें पता चलता है कि मेरा 45 नंबर भी नहीं आ रहा, 45 नंबर भी नहीं आ रहा। तो आपको इससे नहीं घबराना है, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ भाई हम जो मतलब मेरे लिए मेरा जो एग्जाम हो गया, हम इतना कर कर पा रहे हैं और हम इतना नंबर ला पा रहे हैं। तो वो मतलब अपने आप में मतलब भरोसा रखना सबसे बड़ी बात है। तो आपको मतलब टारगेट रखना है कि यूआर में अगर है तो आपको 70 लाना है, 68 इसमें ओबीसी में लाना है, ईडब्ल्यूएस में 65 लाना है, SC ST में 63 लाना है, ST में 60 प्लस आपको लाना है, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप ये वीडियो को देख करके आपको मतलब झोंक देना है कि भाई हमको जैसे भी होगा, अगर यूआर में है तो इतना तो हमें लाना ही है। आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लेना, और इतना तो हमें लाना ही है चाहे जो भी हो जाए।